अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सेवर हब में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप सीक्वेंस डायग्राम जो होता है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हम बना रहे थे। पहले हमने ईआरडी डायग्राम बताया था मैंने, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सीक्वेंस डायग्राम आप किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है? असल में बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। एक यूज़र एडमिन है, ठीक है, वो एडमिन फॉर एग्जांपल आप ऐड ड्राइवर करना चाहते हैं, मतलब कोई चीज़ ऐड आइटम है, ऐड ड्राइवर है, ऐड कस्टमर है, कोई भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं अपने अपने सिस्टम में। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एडमिन है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो सिस्टम में साइन इन होगा। साइन इन के लिए वो साइन इन करेगा। वैलिडेशन में ये चेक होगा क्या उसने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दिया, वो कहते हैं जी ओके। फिर वो जाके यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से चेक होगा? डेटाबेस में। डेटाबेस में चेक होगा कि बाकी यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है। जब वो करेक्ट होगा तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, वो साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद फिर वो ऐड ड्राइवर के लिए करेगा। वो मतलब कोई फॉर्म वगैरह होगा तो वो फिल करने के बाद ऐड ड्राइवर, मतलब ऐड ड्राइवर या ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। क्लिक करेगा तो पहले वैलिडेशन होगी क्या इसने प्रॉपरली वो जो सारे कॉलम वगैरह हैं सारे फिल कर लिए हैं। अगर उसने वो फिल कर लिए हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, वैलिडेशन से आगे वो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस के अंदर जब वो सारी एंट्री हो जाएगी तो उसको बता देगा कि डेटा ड्राइवर एडिट सक्सेसफुली। तो असल में क्या चीज़ है सीक्वेंस डायग्राम? बेसिकली कि आपको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि आपको पता चल जाए कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, तो इसके डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करें, आप गूगल पर जाएं। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम देखना है क्या चीज़ है, बड़ी सीक्वेंस डायग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूएमएल मॉडलिंग टूल किट होती है, मतलब यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज कहते हैं मतलब कि इसके यूएमएल मॉडलिंग लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जैसे हमारी ये सारी डायग्राम्स हैं, तो जो हमने सीक्वेंस डायग्राम है, फिर हम आगे बनाएंगे क्लास डायग्राम्स हैं, ये सारी डायग्राम को हम यूएमएल कहते हैं। ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, that guide the creation and notation of many types of diagram including behavior diagram, interaction diagram and structure diagram। अब इस तरह ये जो डायग्राम है सीक्वेंस डायग्राम, ये बिहेवियर डायग्राम है, कैसे ये बिहेव करेगी मतलब। ठीक है, अ सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, अच्छा ठीक है, अ सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम बिकॉज इट डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर, कि कैसे हमारे जो उनसे ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो काम करें। तो आप क्या करें, अब ये तो आपको पता चल गया सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। अब इसको बनाना है किस तरह? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखें ड्रॉ सीक्वेंस डायग्राम ऑनलाइन, एंटर करें। ठीक है, तो इसके नीचे आप देखें यहाँ पे होगा जेन माई मॉडल, www.genmymodel.com, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये अब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप साइन अप हो जाए। ठीक है, साइन इन कर लें आप। ठीक है, तो मैं गूगल आपके पास ईमेल बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो साइन अप हो जाए पहले आप। ठीक है, जहाँ पर साइन अप यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड दें, आप फ्री जोन से से साइन अप हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहले ही गूगल पे है अकाउंट, तो मैं गूगल पे थ्रू डायरेक्ट हो जाता हूँ यहाँ से साइन इन। आप साइन अप प्रॉपर हो के इससे साइन इन हो सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आप पैसे वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। तो इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ठीक है ईमेल और ठीक है, अभी देखेंगे। ठीक है जी, अब ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने जाना है इस सेकंड वाले पे, यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप आए। ठीक है, और यहाँ पे आपने जाना है यूएमएल पे क्लिक करना है और ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम कोई भी दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ DSIGN डिज़ाइन सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आए, इसको कहते हैं जी पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के लिए देख सकते हैं।
उसके बाद मैंने क्या करनी है, सीक्वेंस डायग्राम, वो कह रहा है क्लास और बनानी है, एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, यूज केस बनानी है, आपने क्या सीक्वेंस बनानी थी, हमने सीक्वेंस पे जाके क्रिएट करें, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम कैन ओनली कंटेन लेटर, नेम बड़ा सीक्वेंस वन लिख लेते हैं, ठीक है जी, बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे कहते हैं जी, अब ओपन इन एडिटर, अच्छा जी। अब इस तरह आपके सामने ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाने ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने साइन इन का बनाना है सीक्वेंस, तो सबसे पहले लाइफ लाइन एक ये ले लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पर हम क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में, तो नेम की जगह हम क्या लिख देते हैं, रजिस्टर यूज़र लिख देते हैं, रजिस्टर यूज़र, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, रजिस्टर यूज़र हो गया, और यहाँ पे वैलिडिटी वैलिडेशन चेक करेगा ये, वैलिडेशन के प्रॉपर हमने वो यूज़र नेम ठीक दिया कि नहीं, और थर्ड नंबर पे हम दे देते हैं डेटा बेस, ठीक है, डेटा बेस। ये हमारे पास बन गए 3, ठीक हो गया। अब ये 3 हमारे पास आ गए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कहेंगे रजिस्टर यूज़र, सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल साइन इन का हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो साइन इन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं ये कॉल, ठीक है। मैसेज आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आके अब आपने दोबारा क्लिक करना है, क्लिक करके अब आपने क्लिक को छोड़ देना है, और आपने ऐसे आगे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमें वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे हम लिखते हैं जी साइन, सॉरी, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ आप लिखें साइन, SIGN, साइन इन, साइन इन, और आगे इस तरह करके डबल ब्रैकेट, यहाँ से पता चलता है कि साइन इन हो गए, साइन इन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं वैलिडेशन, पे वैलिडेशन हो गए, वैलिडेशन कंफर्म, वैलिडेशन कंफर्म होगी। वैलिडेशन कंफर्म होने के बाद ये चला जाएगा आगे डेटाबेस में, ठीक है। और यहाँ से हम कॉल करते हैं, और यहाँ से दोबारा इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं डेटाबेस में, और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ये वैलिडेशन कंफर्म हुई, वैलिडेशन कंफर्म होने के बाद, ठीक है। अब फिर यहाँ से हमारा गया और वेरीफाई हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम डिस्प्ले में लिख दें सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली लॉगिन हम सिस्टम में हो गए। तो ये अब हमारे पास क्या, अब आप इसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर खत्म करके अगर हम इस तरह कर लें, ठीक है। अब आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट क्लिक किया, अब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्निपिंग टूल, बल्कि यहाँ पे आप स्निपिंग टूल ले लो, उससे भी ऐसा हो सकता है, या पेंट में ले जाओ, पेंट में लेके जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ से जो पोर्शन आपको चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पे गलती होगी है कि यहाँ से लाइफ लाइन लेनी है, यहाँ से हमने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, तो इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन ये यहाँ तक, तो क्योंकि ये एग्जीक्यूशन है कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, और यहाँ तक क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, मतलब रजिस्टर जो यहाँ से चला, साइन इन किया, वैलिडेशन हुई, फिर दोबारा डेटाबेस के पे गया, फिर यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, ठीक है, कि इसकी लाइफ लाइन कहाँ तक है, तो इसकी लाइफ लाइन यहाँ तक है, इसकी लाइफ लाइन यहाँ तक है, और इसकी लाइफ लाइन ये है। और फिर हमारे पास, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, और फिर हमारे पास ये तो लाइफ लाइन होगी, और ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, क्या एग्जीक्यूशन का, फिर देखिए डेटाबेस के पास उसका कब आया, यहाँ पे आया ना, जब उसके पास यहाँ पे उसकी वैलिडेशन, उसने वेरिफिकेशन की, यहाँ इसने यूज़र ने पासवर्ड ओके किया,
ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा हम गए और यहाँ से हमने कहा जी, जब यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा तो किसने कहा जी सक्सेसफुली सिस्टम क्या हो गया लॉगिन। तो ये देखें इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक खत्म हुई। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक है, हम यहाँ से प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे आप दोबारा मैं कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से कर लो कट। तो कट करके अब आपने जहाँ पे इसको पेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे अगर आपने इसको पेस्ट कंट्रोल भी करें तो देखें जी ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पेस्ट, ये आपकी सीक्वेंस डायग्राम एक बन गई। इसके अलावा फिर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐड ड्राइवर करना है, ऐड आइटम्स करने हैं, तो उस तरह अब आप इसको बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम जाते हैं, एक और सीक्वेंस डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, उसको फॉर एग्जाम्पल हम अब रिमूव कर देते हैं सबको। ठीक है, दोबारा से दोबारा लाइफ लाइन लेते हैं, एक तो एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं, एडमिन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ऐड आइटम करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडमिन। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया वैलिडेटर, वैलिडेटर क्या लिखते हैं, वैलिडेटर। और यहाँ मैंने लिख दिया डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी यहाँ पे अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, तो एग्जीक्यूशन लिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आपने इसको बढ़ाना है तो ऐसे करके बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे भी इसकी एग्जीक्यूशन ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और इसकी एग्जीक्यूशन जहाँ पे भी स्टार्ट होगी देख लेते हैं, तो फिर हम इस पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, सबसे पहले सिस्टम में साइन इन होगा, तो साइन इन के लिए आप बना लें। ठीक है, यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी कॉल ले लेते हैं। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे आए, ड्रॉप किया, यहाँ पे आपने लिखा साइन इन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे साइन इन हुआ। अब दोबारा यहाँ से फिर हम कॉल करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, और इसको हम ला लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक है और यहाँ पे क्या होगा, सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली लॉगिन। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद अब हमने क्या करना है, ड्राइवर को क्या करना है, फिर ड्राइवर क्या कोई ऐड आइटम करना है। फिर दोबारा हम कॉल लेते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐड आइटम, ऐड आइटम। फॉर एग्जाम्पल ऐड आइटम की हमने कॉल की, यहाँ पे वेरिफिकेशन की कि हाँ भी वैलिडेट बिल्कुल ठीक है, हमने सारे जो कॉलम वगैरह हैं वो फिल कर लिए हैं। क्योंकि देखिए हम कभी कभी फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो कहता है सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी ये फील्ड आपकी कोई खाली रह गई है, तो वो हमने दोबारा फिल करते हैं। तो इसी तरह ये वैलिडेटर जब आपको कह देगा हम भी सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल कर दी गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर डेटाबेस में यहाँ पे फिर राइट क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। सिस्टम पे क्लिक करें, कर लेता हूँ। अच्छा, ये असल में पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री वाला नहीं काम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी लॉगिन वाला हम नहीं बनाते। ठीक है, हम डायरेक्ट ही कहते हैं जी ऐड आइटम। ठीक है, यहीं पे हम इसको ले जाते हैं जनाब। ऐड आइटम मतलब फॉर एग्जांपल एडमिन लॉगिन हुआ होगा, ऐड आइटम के रिक्वेस्ट की रिप्लाई किया, ओके हो गया, वैलिडेशन होगी। दोबारा फिर यहाँ से कॉल करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं ऐड आइटम, ऐड आइटम। और यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं सक्सेसफुली सक्सेसफुली आइटम्स एडिड इन डेटाबेस या इन सिस्टम, क्लिक करें तो सक्सेसफुली आइटम एड इन डेटाबेस। ठीक हो गया। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके और पेज में आप चले जाएं। ठीक हो गया।
या स्निपिंग टूल से भी आप कर सकते हैं। तो ये जब आपने इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, कंट्रोल एक्स किया, न्यू और भी पेस्ट किया, जब आपके सामने आ गया, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसे कंट्रोल एक्स कर लिया। अब आपने जहाँ पेस्ट करना है उसको, ठीक है, यहाँ आपने उसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पेस्ट करना है आपका सिस्टम में, ठीक है। तो आप कंट्रोल वी करें, ठीक है, ये देखेंगे आपका सिस्टम में यहाँ पे पेस्ट हो, ठीक है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ जितने भी सीक्वेंस डायग्राम 6 या 7 आप बना लें, सीक्वेंस 5 बना लें। आपकी जो भी सिस्टम ऐड आइटम की है, ऐड कैटेगरी है, ऐड प्रोडक्ट है, डिलीट है, अपडेट है, उसकी आप इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम 6-7 बना लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।